हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अनुपात का मतलब रेशियो होता है और समानुपात का मतलब प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको बोला जाता है रेशियो एंड प्रो जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को दिया हुआ है A by B is equal to C by D। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A रेशियो B, ये मेरा प्रोपोर्शन का समानुपात हो गया, C रेशियो D, ये हो गया। अनुपात का मतलब होता है ए अनुपात बी हो गया, और समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको ये इस टर्म में लिखा जाता है। ये जो बीच में जो चार बिंदु आपको नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं समानुपात, मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, अनुपात निकालने के लिए अब सीखते हैं कैसे निकलेगा ये। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग के समक्ष दिया गया हो कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5, बी अनुपात सी इक्वल टू 3:2। और हम लोग से पूछा जाएगा, पहला पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकाल सकते हैं। पहले तो हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिए। ए अनुपात बी कहते हैं दोस्तों 2:5, और बी अनुपात सी कहते हैं दोस्तों 3:5। जो कॉमन रहे उसको बीच में लिखा जाता है। जैसे ए और बी, बी और सी है, बी कॉमन कौन है, बी है, तो बी को बीच में लिख दिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 6। सेकेंड टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 15। थर्ड टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10।
यानी कि हम लोग का रेशियो A/B/C जो आया वो आ गया 6:15:10। फिर से देखते हैं A/B/C पूछ रहा है हम लोग को। A/B/C पूछ रहा है। A/B कहते हैं दोस्तों A/B C/D। A/B C/D हो गया। A/B बराबर 2:5 है। B/C 3:2 है। तो पूछ रहा है कि A/B/C का मान ज्ञात करें। A/B/C लिख दिए। A बराबर हो गया हम लोग का 2 और B का मान कितना है 5 है। फिर B और C का रेशियो लिखते हैं। तो B का रेशियो 3 है, C का रेशियो 2 है। तो पहला को पहला से करते हैं, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, तो 3 गुने 2 6, फिर 5 गुने 3 करते हैं तो 15, फिर इसमें से इसमें करते हैं 5 दूनी के 10। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। मान लिया जाए ये अनुपात है, हम लोग को इसमें से अगर मान लिया जाए कि ये पूछ दे कि A/C का मान क्या होगा। ये हम लोग को दिया गया है और इसी में पूछ दे हम लोग को कि A/C, A रेशियो C इक्वल टू व्हाट। तो इसको दोस्तों डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको 10 कितने 6 और 5 गुना 10 आ गया। यानी कि A और C का जो रेशियो आ जाएगा 3:5। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, तो इतना बना के इसमें भी निकाल सकते हैं। A और C का रेशियो कितना है 6:10 आ गया। इसको काटेगा तो काट सकते हैं वो ऑप्शन के अनुसार। ये आप लोग का रेशियो का बेस हुआ। जैसे मान लिया जाए ये तो आप लोग का एक टर्म का हो गया। अगर इसमें भी 2-3 टर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को दिया गया हो A/B/C, ये तो दोस्तों निकाल लिए आप लोग। किसी भी रेशियो प्रोपोर्शनल में A/B/C ज्ञात करने के लिए बहुत इजी और आसान तरीका हो गया आप लोगों का। क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 6, फिर हो गया 5 × 15, फिर हो गया 2 × 5 10। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आप लोग को दे दिया गया हो A/B इक्वल टू 5:2, B/C इक्वल टू 7:2। इसका देखते हैं। पहले क्या बोले हैं, पहले A/B/C लिख लें। A और B कितना है हम लोग का 5:2, B और C कितना है 7:2। सॉरी दोस्तों 2 है यहाँ पे। दो देखते हैं इसको क्या बोले। फर्स्ट को फर्स्ट से करते हैं 7 × 5 35 रेशियो 7 × 2 14, फिर इसको इसमें 2 × 2 4। ये आ गया। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है कि जो कॉमन रहेगा उसको हम इक्वल करते हैं। तो कॉमन को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें,
कॉमन को इसमें इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, दिया गया है 5:2, 7:2। इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 7 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। इसको किस में, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 7 से, सेकेंड को 2 से। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 5 35, इसको 2 से करते हैं 14, फिर इसको 2 से करते हैं 4, आ गया सेम। ये मेरा सेकंड प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस या तो आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बनाइए, अब नहीं तो सेकंड प्रोसेस है कि आपको बीच वाला जो टर्म होगा उसको हमको इक्वल कर देना है। तो इसको इक्वल कर दिए, तो इक्वल करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम 7 और 2 का एलसीएम 14 हो गया। तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई 14 है, जितना 7 से, तो पहला स्टेप को 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35। दूसरा स्टेप को 7 से, 7 दूनी के 14। और इसमें देखते हैं कि 7 है तो इसको 14 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 7 दूनी के 14 तो लिखा हुआ है, 2 दूनी के 4, यानी कि फाइनल रेशियो 35, 14, 4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, मान लिया जाए आप लोग को दिया गया हो A/B = 3:5 और B/C = 5:4। पूछा जाएगा कि A/B/C = व्हाट। देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है A/B/C। A/B कितना है दोस्तों, 3:5 और B/C कितना है, 5:4। तो इसमें सेकंड प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जब बीच का टर्म सेम आ जाए तो रेशियो जो होगा सेम टू सेम आ जाएगा। तो रेशियो हम लोग कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, 5, 4। ये मेरा फाइनल रेशियो है। अब चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत। क्या कर रहे हैं, पहले को बोले थे कि 3 × 5 15, 5 × 5 25, 5 × 4 20। 5 से मल्टीपल है सारे टर्म, काटते हैं। 5 3 जा 5 × 5 5 × 4 आ गया दोस्तों, सेम आ गया। अगर मिडिल टर्म सेम आ रहा है तो हम जो क्वेश्चन में रेशियो होगा वही रेशियो फाइनल बनकर आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं, दे दिया आप लोग को A/B 4:7, B/C 14:9। आप लोग से पूछ रहा है कि A/B/C का मान A/B/C व्हाट। पहले क्या करते हैं, A/B/C। A/B कितना है दोस्तों, 4 7 14 9। बीच वाला टर्म को इक्वल करते हैं, तो 14 है, 7 है, इसका एलसीएम 14 हो जाएगा। 14 एलसीएम में इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसको 14 है तो 1 से हो जाएगा। 4 दूनी के 8, 7 दूनी के 14, 9 × 9। फाइनल रेशियो मेरा ये आ गया। ये तो 2 डिजिट का रेशियो निकालने के लिए हम लोग सीख लिए। 4 डिजिट का भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि आप लोग को दिया गया है A/B 2:3, B/C = 4:5, C/D = 5:9। तो हम लोग से पूछेगा
कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इक्वल टू व्हाट। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, A B C, इसमें पहले हम लोग 3 टर्म का निकालेंगे। इसमें हम लोग पहले 3 टर्म का निकालेंगे। ऐसे दे दिया गया है 2:3, 4:5, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, इतना हो गया। 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ये तो पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो पहला को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 3 दूसरा को 3 से मल्टीपल करें तो 5 तिहाई 15। ये मेरा A अनुपात B अनुपात C हो गया। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का आप रेशियो लेते हैं, इसका टर्म और इसका टर्म। तो इसका टर्म तो हो गया A अनुपात B अनुपात C हो गया, रेशियो ले लेते हैं यहाँ। C अनुपात D, C अनुपात D कहते हैं दोस्तों 5:9। अब हम लोग को मिडिल टर्म कौन हो गया C। C को हम लोग इक्वल कर देते हैं। C को जब इक्वल करेंगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आइए नीचे, 8, 12, 5 × 3 15, 27। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का 8 × 12 × 15 × 27। ये मेरा A अनुपात B अनुपात C का फाइनल रेशियो आया। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे दिया गया है कि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5 और C अनुपात D 5:9। तो A अनुपात B अनुपात C पहले 3 टर्म का निकालेंगे। 3 टर्म का निकालें तो या तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। नहीं तो बोले हैं कि बीच को कॉमन ले लेते हैं। तब बीच को कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 3 4 का एलसीएम लेते हैं तो 12, 3 × 4 इक्वल टू, यानी पहला टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 लाने के लिए। तो 4 से किए, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, नीचे 3 से किए तो 3 चौके 12 है तो 5 तिहाई 15। ये मेरा A अनुपात B अनुपात C का रेशियो आ गया 8, 12, 15। अब C अनुपात D हो जाएगा। अब A B C फाइनल हो गया। अब D, अब इसका निकालते हैं तो C अनुपात D का रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है 5:9, 5:9 हो गया। तो हम लोग का 20 टर्म क्या हो गया, अब C हो गया। तो C हुआ तो क्या बोलते हैं 20 टर्म को या तो इक्वल कर देंगे ना तो फिर गुना भाग करना पड़ेगा। तो इक्वल करना हम लोग का आसान है, इसलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो 8, 12, 5 तिहाई 15, 9 तिहाई 27 से मेरा फाइनल रेशियो आ गया। दोस्तों इसमें भी अगर हम लोग को डायरेक्ट पूछ देता, जैसे इतना दिया हुआ है और बोलता कि हमें A अनुपात D ज्ञात करें, क्या पूछता, A अनुपात D व्हाट, A अनुपात D का मान पूछता। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो सारे टर्म है ये इसका मल्टीप्लिकेशन और ये जो सारे टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो आएगा वही मेरा A अनुपात D होगा। जैसे देख लेते हैं, 2 × 4, 2 × 4 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 5 × 9, 5 से 5 गया, 4 दूनी के 8, 0,
27। ए अनुपात डी आ गया दोस्तों 27। फिर से देखते हैं, ए अनुपात डी पूछ रहा है डायरेक्ट। तब फर्स्ट के सारे टर्म का गुणनफल और लास्ट के सारे टर्म का गुणनफल का जो रेशियो आएगा वही मेरा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो होगा। 2 गुने 4 गुने 5 रेशियो 3 गुने 5 गुने 9, 5 से 5 गया, 4 दूनी के 8 और 9 27, फाइनल रेशियो 9 रेशियो 8 रेशियो 27। नेक्स्ट कुछ देखते हैं। ये तो हम लोग का 5 अंक का हो गया। अब मान लिया जाए इसमें ही 4 अंक का हो गया, 5 अंक का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग को दिया गया हो कि ए अनुपात बी इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4, सी रेशियो डी इक्वल टू 6:9 और डी इक्वल टू ई रेशियो इक्वल टू 12:16। तो आप लोग से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इतना दिया गया हो तो पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए बराबर व्हाट। इसमें भी दोस्तों पहले 3 टर्म का निकालते हैं। 3 टर्म कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2, 3:4 कितना हो जाएगा 3 गुने 2 6 और 2 गुने 4 8। ये मेरा हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब सी अनुपात डी निकाल लेते हैं। सी अनुपात डी कितना है दोस्तों 6:9। इसको करते हैं 6 गुने 3 18 36 6 छक 36 8 छक 48 8 9 72 ये आ गया। अब दोस्तों इसको सुविधानुसार आप काट भी सकते हैं। इसको यहीं काट देते हैं क्या आगे जाके, ताकि मल्टीप्लाई हमको कम अंक से डिजिट से करना पड़े। तो इसको आप काट के क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 से सारे टर्म कट रहा है, 6 से काट देते हैं 3 हो जाएगा, ये 6 होगा, 8 होगा, ये 12 हो जाएगा। ये मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया। अब डी अनुपात ई निकालना है, तो डी और ई का मान हम लोग को कितना है दोस्तों 12:16। इसको यहीं से भी काट भी सकते हैं। 4 तिहाई जैसे 12:16 है, 4 तिहाई 12 4 चौको 16 3:4 3:4 कर सकते हैं। इसको भी काट सकते थे, 3 दूनी 6 3 तरीके 9 2 अनुपात 3, इसको भी काट के इसको यहाँ ऐड कर सकते थे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको करेंगे 3 3 9 6 3 18 18 के 24। एक मिनट दोस्तों, इतना आ गया। इसमें कॉमन ऑप्शन कौन है दोस्तों 12 और 4 12 और 3। तो कॉमन क्या बोलते हैं दोस्तों कि इसको इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 4 से, 12 इक्वल हो जाएगा 3:6 8:12 16। ये मेरा फाइनल रेशियो आएगा 3 6 8 12 16। ये मेरा फाइनल रेशियो। इस तरह से 5 डिजिट का भी हम लोग निकाल लिए।
ए अनुपात बी कितना है दोस्तों 1:2, बी अनुपात सी कितना है 3:4, सी अनुपात डी कितना है इतना इतना है। तो पहले 3 टर्म का निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 1:2, 3:4, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, ये मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। अब सी अनुपात डी नहीं लिखेंगे, तो सी और डी कितना है दोस्तों 8 है, ये 9 है। तो 8 छः 18, 6 6 36, 8 6 48 और 9 8 72। इसको यहाँ इक्वल भी कर सकते हैं। 24 एलसीएम ले लेंगे, तो पहला को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा को 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गया। ये दोस्तों अब देखते हैं कि ज़्यादा टर्म बड़ा बड़ा टर्म आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने में भी हम लोग को कठिनाई होगी। अगर सारे रेशियो हैं, किसी एक अंक से कटे तो हम काट सकते हैं, अलग अलग अंक से काट नहीं सकते हैं। जैसे सारे ऑप्शन जो है 6 से कट रहा था, इसलिए हम 6 से काट दिए। 6 18, 6 6 36, 8 6 48, 12 6 72। अब डी अनुपात ई कहते हैं दोस्तों 12:16, चूँकि ये 12 टर्म है, इसको हम अगर कट रहा था काट के छोटा कर सकते हैं। तो 4 3 12, 4 4 16, 3:4 आ गया। 6:9 था, इसको भी हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए छोड़ दिए। तो इसमें काटें तो चूँकि मेरा को कॉमन कौन हो गया, सी डी कॉमन हो गया। तो डी कॉमन हुआ तो डी को हम इक्वल कर लिए, डी को इक्वल किए तो कितना आ गया दोस्तों 3 4, 3 4 आया। तो यानी कि इक्वल करने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 लाने के लिए। तो इसलिए सारे टर्म ऊपर वाला सेम उतर गया और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके ला दिए, और इसी इतना ये हो गया। जैसे मान लिया जाए कि कोई रेशियो दिया गया हो आप लोगों के समक्ष ए अनुपात बी में, कोई रेशियो आप लोग समक्ष ए अनुपात बी में दिया गया हो, ए अनुपात बी में दिया गया हो, इसका टोटल मान अगर पूछेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। जैसे x/2x है, तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा x + 2x = 3x, ये हो गया। मान लिया 3 व्यक्ति को दिया गया है, इसको x है, इसको 7x है, इसको 9x है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा दोस्तों x + 7x + 9x = 17x। अगर पूछ दिया कि ये मान लिया जाए कि ए है, ये बी, ये ए है, बी है, सी है। अगर हमसे पूछा कि बी का मान ज्ञात करें तो ऑप्शन में से दोस्तों हम 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। अगर पूछ दिया सी का मान ज्ञात करें तो ऑप्शन में से हम 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। इस तरह से किसी संख्या को आसानी से निकाला जा सकता है। टोटल सम हो गया, टोटल डिस्काउंट बोले दोस्तों, सॉरी, टोटल सम इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे ये हो गया। जैसे मान लिया जाए कि आप लोगों के समक्ष दिया गया हो कि ए अनुपात बी = ए अनुपात बी = 3/4, बी अनुपात सी = 4/6। तो ए बी सी इसको व्हाट, चूँकि दोस्तों देख रहे हैं कि बी का मान सेम है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3:4:6, ये हो जाएगा हम लोगों को मान। अब आप लोगों को कुछ और फार्मूला है रेशियो प्रोपोर्शन से हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को 2 टर्म दिया गया हो और आपसे पूछेगा कि इसका तीसरा अनुपात क्या होगा, इसका तीसरा अनुपात क्या होगा।
तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे मान लिया कि दे गया है A/B दिया गया हो और इसका तीसरा अनुपात पूछा जाए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल व्हाट, तो इसका तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं A/B प्रोपोर्शनल थर्ड को x मान लेते हैं, ये आ जाएगा A/B इक्वल टू, इसका मतलब समानुपात होता है B/X। AX इक्वल टू B² तो x इक्वल टू हो जाएगा B²/A। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। किसी भी संख्या का किसी भी रेशियो में अगर तीसरा अनुपात पूछें तो B² हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग के समक्ष दिया गया हो कि A/B 2/3, तो इसका तीसरा अनुपात क्या होगा ये पूछा जाए। थर्ड रेशियो तीसरा अनुपात क्या होगा, तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, B² होता है। B² कितना आप लोग का है 9 हो जाएगा, A 2 हो जाएगा। ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। फिर से इसको देख भी लेते हैं। 2/3 प्रोपोर्शनल 3/x, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू 3/x। तो यहाँ 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/2 आ गया। 9/2 ये मेरा तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए हो गया। 3 रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब आपसे चतुर्थ समानुपात भी पूछ सकता है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए जैसे मान लिया जाए दे दिया गया हो A/B C/, यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। चौथा अनुपात A/B इक्वल टू C/, इसको लिख सकते हैं BC/A इक्वल टू फोर्थ, यानी चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला हो गया BC/A। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग समझ दिया गया हो A/B 2/3 2/3 A/B 2/3 दे दिया गया है और C, एक मिनट कुछ इसको लिख सकते हैं 3/2/4। चतुर्थ अनुपात ज्ञात किया जा सकता है इसी तरह से। तो इसका चतुर्थ अनुपात कितना होगा दोस्तों, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है कि BC कितना हो गया हमको 8/A 3, ये मेरा चतुर्थ अनुपात हो जाएगा।
तो दोस्तों आप लोग का अनुपात समानुपात का जो बेसिक है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ आधारित क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने सॉल्व करने जाएंगे, जो बहुत ही आसानी से आ सकता है। A B C 3 2 4, तो चौथा पूछ दिया तो चौथा का मान कितना आ जाएगा, आप लोग को बन जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को हमने नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को लाकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।